तो आज एक नए स्टॉक के साथ में हम हैं, सजीवन एसजीवीएन लिमिटेड, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और ये इस पे भी एक शॉर्ट टर्म की एनालिसिस की बात हम इसमें करेंगे। और ये जो एसजीवीएन है, ये एक्चुअली एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है। बहुत सारे इसके ऐसे थर्मल पावर के, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं और ये इन सब चीज़ों में काम करती है। और एक स्मॉल कैप बोलेंगे या एक थोड़ा-सा मतलब उतनी बड़े लेवल पे उतनी बड़ी कंपनी कंपनी नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिटर्न मार्केट में बना के आप लोगों को दे रही है। इसके बहुत सारे उत्तराखंड में, हिमाचल में, इवन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इसके बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इवन बहुत रिसेंटली इसने ग्रीन एनर्जी पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बहुत सारे स्टेट्स के साथ में। और यूपी में भी इसने करीबन 100 मेगावाट और 75 मेगावाट का लाइक सेटअप करने के लिए, मेगावाट बिजली के उत्पादन का सेटअप करने के लिए इसने गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हैं जो इसके स्टॉक में दिख रहे हैं और इसके चार्ट्स में भी दिख रहे हैं। सबसे पहले इसका हम थोड़ा-सा फाइनेंस चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए हम tickerdev.in पे चलते हैं और यदि इसके हम फाइनेंस को चेक करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 14 में 2100 के आसपास था, जो कि आज 1000 करोड़ के आसपास बढ़ के 100 के आसपास है। नहीं, तकरीबन इसने अपने स्टॉक में 50% की ग्रोथ इन 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 7-8 सालों में दी है। और हमको ये थोड़ा-सा ये भी देना पड़ेगा कि बीच में एक बहुत बड़ा फॉल था ये बहुत सारे स्टॉक्स के लिए कोविड का। और वो एक ऐसा फॉल था जो कि लाइक बहुत बड़े-बड़े स्टॉक भी उसको एडजस्ट करने में अभी भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट ये उसके बाद भी उसको चूँकि ये छोटा स्टॉक है तो उसका हिट भी उतना ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी ये संभला हुआ है और अब इसने अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। नेट इनकम की बात करें तो एक अच्छी नेट इनकम ये मेंटेन कर रहा है। लाइक 1100 करोड़ के आसपास थी इसकी 14 में और वो कंटिन्यूअस इसकी बीच में 1600 तक भी पहुंची। बट वही है कि थोड़ा-सा कोविड का इफ़ेक्ट रहा, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट रहीं और इनके इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में बहुत ज़्यादा उन्होंने कैपिटल इंजेक्ट किया, उस वजह से भी थोड़ा-सा हिट हुआ। बट आज भी वो 1200 करोड़ की प्रॉफिट यानी अपने प्रॉफिट मार्जिन को वो कंटिन्यूअस अच्छा बनाए हुए है, व्हिच इज़ गुड थिंग। और अभी ये चूँकि लाइक प्रॉफिट मार्जिन इसका काफ़ी बढ़ा भी होता, मतलब बढ़ना चाहिए था आइडियली, बट वो इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने लगाए हैं, बहुत लगाने के प्रोसेस में हैं, बहुत सारे लगाए हैं। और उस वजह से होता क्या है, ये इस तरह का बिज़नेसेस में हेवी ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होती है या लोन लेके आप करते हैं, जो भी जिस तरह से भी करें, बट आपको ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व करनी पड़ती है, आपके उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है यदि लोन लिया, अदरवाइज़ आपको खुद की कैपिटल इंजेक्ट करनी पड़ती है, इन्फ्यूज़ करनी पड़ती है। वो उसका असर आपको आपकी बैलेंस शीट पे, आपकी परफॉर्मेंस पे आता है और वो इसके साथ बहुत दिनों से हो रहा था। बट अब ये स्टॉक अपनी उस सारे जो एक प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ बोल लें या फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो लोग करते हैं, वो सब चीज़ों से निकल के अब उसने एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना स्टार्ट किया है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, वो हम इसकी चार्ट एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटली ये चार्ट अच्छा है, बहुत दिनों से कंसिस्टेंटली अपने आप को बढ़ा रहा है, अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अब हम काइट पे चलते हैं और थोड़ा-सा एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कर क्या रहा है। आज ये अभी देखा जाए तो अराउंड 39.25 पे ट्रेड कर रहा है। हम काइट पे आ गए हैं। काइट पे हमने आप देखेंगे कि हमने उस स्टॉक को ऑलरेडी लोड किया हुआ है और वीकली कैंडल मैंने लगाई हुई है, 2 मूविंग एवरेज है 150। आप ये देख रहे हैं ट्रेंड यहाँ से चल रहा था जब ये इस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा था और यहाँ उसने अपना टॉप लगाया तो अपने मूविंग एवरेज के नीचे या ऊपर-नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई अपना टॉप लगा के करेक्शन कर रहा हो या अपने टॉप से नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो जहाँ से भी आपको ह्यूज वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाए, जिस भी स्टेज पे, कहीं भी, यहाँ भी, कहीं भी यहाँ पे आपको लगे बहुत ही हेवी वॉल्यूम आ रहा है व्हिच इज़ लाइक नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर दैट स्टॉक, तो ये समझ जाइए कि उस स्टॉक ने उस जगह पे अपना बॉटम बना दिया है, अब वो उसके नीचे नहीं जाएगा। आपको इस पूरे करेक्शन फेज़ में आपको यहाँ से दिखना शुरू हो गया था कि ये अपना वॉल्यूम को इंक्रीज़ अनयूजुअल वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहा था यहाँ से और यहाँ पे आके उसने ह्यूज इंक्रीज़ किया। फिर देखिए कंटीन्यूअस वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो बॉटम था इस स्टॉक का, जो बॉटम लगना था वो कहीं न कहीं लग चुका है। कहाँ लगा है ये तो भाई कोई भी नहीं बता सकता, कभी भी स्किप कर सकता है, बट एनालिसिस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। इस ये दिखाता है, ये दैट सिग्निफाइज़ एक्चुअली दैट बॉटम इज़ ऑलरेडी बीइंग हैपेंड
और अब ये स्टॉक जो है वो एक अब जो जो भी जिस भी ट्रेंड में उसने अपने आप को वॉल्यूम दिया है उसके अगेंस्ट में वो अपना चलना स्टार्ट कर देगा। अब ये वही हुआ है कि इसने अब यहाँ उसके पास वॉल्यूम आया, उसके अपोजिट ये इसने टलना स्टार्ट कर दिया और आज आप देखेंगे तो 30-40 का रुपीस का स्टॉक जो कि इसने बॉटम लगाया था 20 रुपए का, आज 40 रुपए का, यानी डबल कर चुका है अपनी टोटल वैल्यू को। और इस तरह और इतने शॉर्ट स्पैन टाइम, यानी कब दिया 20 से 22 में 2 साल में उसने पैसा डबल कर दिया आपका। तो ये चीज है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब इसके हम थोड़ा सा एनालिसिस और भी करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आपसे शेयर कर दूं। देखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक की जर्नी को लेके ये नहीं सोचना चाहिए मैंने यहाँ पे लिया होता तो मेरा डबल हो गया होता, यहाँ लिया होता तो मुझे 70% का प्रॉफिट हो गया होता, यहाँ पे लेने वाले, यहाँ लेने वाले, यहाँ लेने वाले, यहाँ इन सभी जगहों पे लेने के लिए आपको और हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ हम लोग के पास होती नहीं है। ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये सब डिसीज़न ले पाते हैं सही जगह पे, सही रेशियो में। ठीक है? तो इस चीज़ पे रिग्रेट मत करिए कि भाई यहाँ नहीं लिया यार, गलती हो गई, फिर यहाँ नहीं लिया, गलती हो गई। कुछ गलती नहीं हुई है, आप यहाँ ले ही नहीं सकते थे, रियलिटी ये है। ना मैं ले सकता था क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, हमारे पास उतना जो एक होता नहीं है, एक एक जो फंड मैनेजर्स का रिसर्च टीम होती है, उनके रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, उनके पास इनसाइडर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है विच यू कैन नॉट इमेजिन। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास केवल चार्ट होता है और 1-2 वेबसाइट्स होती हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो हमको कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है ना, उनसे आगे नहीं भागना है। आगे भागोगे तो गिरोगे आप और आपको चोट लगेगी। इसलिए आगे जो है ना, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को भागने दो, यू जस्ट फॉलो देम। ठीक है? यदि उनको आप केवल फॉलो कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए यदि स्मार्ट इन्वेस्टर यदि आपका अपना पैसा 1 साल में या 2 साल में डबल कर रहा है, तो आप 4 साल में कर लोगे। डबल भी करोगे ना तो भी बहुत है। 4 साल में पैसा डबल होना है, दैट मीन्स अराउंड 17% रिटर्न व्हिच इज़ लाइक वेरी ह्यूज। आसान नहीं है। देखिए, इस मार्केट में रातों-रात अमीर बनने का सपना मत देखिए। रातों-रात अमीर बनेंगे तो रातों-रात गरीबी आप बनेंगे। वो तो होगा नहीं, गरीब पहले बन जाएँगे। तो आप उस माइंडसेट से आइए कि आपको एक एक अच्छा रिटर्न कमाना है, आपको जादू से पैसा कमाना है, ये वो मार्केट करके आपको नहीं देगा। ठीक है ना? तो आप हमेशा फॉलो द स्मार्ट आदमी। और स्मार्ट आदमी ने यहाँ आपको बताना शुरू कर दिया है इस वॉल्यूम के थ्रू कि हम भैया यहाँ आके बैठ गए हैं, स्टॉक यहाँ से निकला, यहाँ थोड़ा सा फंसा और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दे दिया, निकल गया। अब हम देखते हैं कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कैसे वगैरह सारा दिया है। ठीक है? अब आते हैं इसके फंडामेंटल। पहला रेजिस्टेंस इसका ये था, जिसको शायद कई लोगों ने पकड़ा भी है। मैं खुद बता दूं, कई लोगों ने पकड़ा इस रेजिस्टेंस को जब वो ब्रेकआउट करके निकला। मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा बताई हुई है, ये वो प्राइस रेंज थी जिस प्राइस रेंज में इसने तकरीबन 14 के आसपास से, इवन हम पहले भी देखें, हाँ, पहले भी 2010 छोटा कर दीजिए। प्राइस रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक की। देखिए 2010 इस प्राइस रेंज पे ही शायद वो लिस्ट हुआ होगा, पता नहीं, डेटा यहाँ तक है, ये मेरे पास है। लेकिन 2010 पे इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे निकला। 2014 में फिर रेजिस्टेंस लिया, ह्यूज रेजिस्टेंस। देखिए वीकली कैंडल पे कितने साल का रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने साल का रेजिस्टेंस है ये, 14 से लेके 15, 1 साल का रेजिस्टेंस लिया है इसने। 1 साल तक ऊपर स्टॉक गया ही नहीं, इसी रेंज में घसटता रहा। फिर तोड़ा, ऊपर निकला, लेकिन फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, अब तोड़ा, ऊपर निकला। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हुआ। और इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया कि ये जो प्राइस रेंज है 26 रुपए का या 26 से 30 के बीच का जो प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही लाइक रिजिड बिहेव करता है। वो चाहे रेजिस्टेंस के रूप में हो, चाहे सपोर्ट के रूप में हो। यदि वो ऊपर है तो वो ह्यूज सपोर्ट लेगा, और नीचे है तो वो बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई। अब मतलब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस रेंज में क्या हुआ कि ये जैसे ही इस प्राइस रेंज पे आया, इसने ब्रेक नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया। दो तीन तरह से ब्रेकआउट हो सकते हैं। पहला कि इमीडिएट तोड़ दिया, दूसरा थोड़ा रुक के तोड़ा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि उस प्राइस रेंज पे काफी दिनों तक ट्रेवल किया और फिर धीरे से तोड़ के उसके ऊपर फिर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। जो तीसरे तरह का ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होता है, बहुत ह्यूज उसकी मूवमेंट होती है जब भी स्टार्ट होती है। ठीक है? पहला वाला भी अच्छा होता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2-3 तरह के ब्रेकआउट होते हैं।
उनमें से ये एक ही ब्रेकआउट होता है। देखो पहले तरह का जो ब्रेकआउट होता है ना, जो अचानक से कट के निकल जाता है, लोगों को लगता है वही एक ब्रेकआउट है, ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट किसी भी तरह का हो, आपको एनालिसिस करनी है कि वो स्टॉक बोल क्या रहा है। हर स्टॉक के ब्रेकआउट का तरीका अलग होता है, नेचर अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने वही किया, उस प्राइस रेंज में आकर ट्रैवल किया, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को फिर सपोर्ट लिया, और जब इसने इस सपोर्ट से दोबारा भागा, तो ये देखिए कितना ह्यूज इसने वो लिया है, क्या कहते हैं, ट्रेंड लिया है। यानी 26 रुपए का स्टॉक, यानी 20 जून 2022 की घटना है ये। 20 जून 2022 से 28 नवंबर 2022, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और नवंबर, 5 महीने में एक्चुअली देखा जाए तो 5 महीने में आपका पास तकरीबन आपको 60 से 70% का प्रॉफिट जनरेट करके इस स्टॉक ने आपको दे दिया। ये एक अनयूजुअल चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन आपको इस जगह से ही समझ में आना स्टार्ट हो गया था, हो जाना चाहिए था। मान लीजिए आप और हम ये होते या एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स होता है यहाँ पे, तो क्या करता? जैसे ही ये इस प्राइस रेंज पे आया यहाँ से नीचे, तो एक तो क्लियर हो गया कि भाई ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि ह्यूज, तब तक ये आगे का चार्ट पैटर्न बना नहीं होगा, लेकिन ये लाइन तो ये एरिया तो बना ही होगा, तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी। उस लाइन में जैसे ही आपने देखा कि ये अच्छे यहीं आके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप एक चीज तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि नहीं, इस प्राइस रेंज में वो ट्रेवल करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आपने कुछ दिन और वेट किया, फिर आपने देखा कि इसने उसको ब्रेक करके धीरे से ऊपर निकल रहा है, आपने कहा ठीक है बढ़िया, निकलने दो भाई, फिर निकलने लगा, आपने यहाँ पोजीशन बना ली। सब हो सकता है बना लो, आपको लगे कि भाई अच्छा निकला है, बना लो, ठीक है। नीचे आए, लेकिन आपने जब यहाँ पोजीशन बनाई तो आपने आपका क्या स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा ये बॉटम, करेक्ट। तो अब आया, इसने आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस उस प्राइस रेंज के नीचे आपने लिया है। और प्राइस रेंज जो है, आपको पता है कि वो प्राइस रेंज बहुत ही हैवी प्राइस रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज है। उसके ऊपर भी वो बहुत उसको लाइक उसके लिए बहुत हैवी सपोर्ट बनेगा वो, और जब नीचे रहेगा तो हैवी रेजिस्टेंस बनेगा। इसलिए आपने नीचे का स्टॉप लॉस लिया है अराउंड 24 रुपए का या 23 रुपए का, तो वो उसको हिट नहीं करेगा। फिर ऊपर गया, फिर आया, आपका स्टॉप लॉस फिर से हिट नहीं किया। और याद रखिए, ब्रेकआउट यदि धीरे धीरे करके हुआ है तो एक से दो बार वो सपोर्ट लेगा, ठीक है। एक से दो बार सपोर्ट लेने के बाद आप तैयारी हो जाइए कि अब ये बहुत ह्यूज ट्रेंड लेने वाला है। उसने वही किया, नॉर्मली तीसरी बार भी ले सकता था, ठीक है, बट यूजुअली दूसरी बार के बाद वो बहुत तेजी से ऊपर निकल जाता है। देखिए इसने एक ये लिया, उसके बाद वो तेजी से निकल गया। आपको एक ही 5 से 6 महीने के एक ही स्ट्रेच में उसने आपको 40, 30, 60% का रिटर्न आपको बना के दे दिया, ठीक है। ये हुआ वो बात कि ये दे चुका है। अब हम करते हैं आगे देगा क्या। इंपॉर्टेंट तो यही है भाई कि देगा क्या। देखिए ये जो वॉल्यूम का आपका कैंडल्स हैं, ये आपको ये बता रही हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, आके बैठ गए हैं, ठीक है। वो अभी जब, और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके 1x के लिए नहीं आते हैं, या आपके 30%, 20%, 10%, 5% इनके लिए नहीं आते। इनके लिए हमारे जैसे लोग होते हैं। मैं तो करता नहीं हूँ, मतलब इंट्राडे 5%, 10% पे आई डोंट बिलीव। लेकिन जो लोग करते हैं, वो जो होता है ना, इस तरह के परसेंटेज के लिए वो लोग आते नहीं है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो बहुत ही बड़े टारगेट के साथ में आते हैं। तो यदि वो आए हैं इस तरह की कैंडल्स बना के, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो भाई वो इस तरह की छोटे टारगेट के लिए नहीं आए हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये हमने एक ठीक है, तो ये करते हैं। अब देखिए, अब ये तो हमने अभी तक डिस्कशन किया कि ये स्टॉक अभी तक क्या किया है इस स्टॉक ने। हम उसको यहाँ तकरीबन पकड़ सकते थे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पकड़ सकता था यदि वो ट्रैक करता, तो इस जगह भी लेता, तो वो अच्छी खासी ट्रेंड एंजॉय कर रहा होता। लेकिन अभी क्या करें? अभी के हिसाब से देखिए, इस स्टॉक ने बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम जनरेट किया है, और अपना ऑल टाइम हाई को वो तोड़ के ऊपर निकल चुका है, ठीक है। ऑल टाइम हाई को तोड़ने का मतलब ही यही है कि ये स्टॉक के में जो ट्रेंड आया है वो अभी रुकने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज,
इसमें जो स्मार्ट लोग आए हैं इसके प्राइस को ऊपर लेके जाने वाले हैं। अब वो कहाँ तक जाने वाले हैं इसके लिए अब एक हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ये हमने बना दी और ये ठीक है। अब हम 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा लाइन आपको बहुत अजीब लगेगा देखने में। ये देखिए बना, ठीक है। अब क्या होगा, मैं देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से स्टॉक में, ठीक है। ये हो सकता है कि ये स्टॉक ऐसे आए और यहाँ से ब्रेकआउट दे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है और जैसा ये लग रहा है इस वॉल्यूम से, जो ये लग रहा है कि अब ये इस वाले जोन में तो नहीं आने वाला है। जो मेरी एनालिसिस है वो ये बोल रही है कि यहाँ से ये स्टॉक ऐसे ऊपर ही जाने वाला है। ये इस रेंज में से निकल चुका है, इस रेंज में फंसा ही नहीं। मतलब निकला क्या, इस रेंज में वो फंसा नहीं। और क्यों नहीं फंस रहा, उसका कारण है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बहुत अच्छे आ गए हैं, इसलिए उसने इस रेंज को, इस प्राइस रेंज को, ये प्राइस जिसका ऑल टाइम हाई था उसको बहुत तरीके से तोड़ दिया, ऊपर ही ट्रेड करने लगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। पहला तो इस रेंज में आ सकता था लेकिन वो अब आने के चांस लग नहीं रहे हैं, लेकिन लाइक ऊपर अब चलने निकल गया है। तो जब ऊपर निकला है तो ये 38 की लाइन है, ये आपके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम करेगी, सॉरी। ठीक है, ऊपर निकलते हुए सबका सपोर्ट बनेगा। अब इस स्टॉक के लिए इस लाइन के नीचे आना, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई है, इसने काफी दिनों बाद इसको तोड़ा है, एक बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, तो आना इतना आसान नहीं होगा। आ भी सकता है लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस लाइक सपोर्ट लेके ही वो कुछ भी करेगा। ठीक है, अब इसका टारगेट की बात करते हैं। ठीक है, टारगेट देखिए ऐसे तकरीबन यदि हम देखें 18 से लेके 38 करीबन लाइक हम लोग बोले तो 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 20 रुपीज का। 20 रुपीज का यदि हम ब्रेकआउट की हम यहाँ से बात करें तो 38, 58, 68, 70, तो वही मैं बता रहा हूँ 70 to 75 का इसका जो पहला लाइक टारगेट ही दिख रहा है। पहला दूसरा तो क्या ही बोलूँ, वो स्मॉल कैप कंपनी है और इतना उसका है नहीं, मतलब उस तरह का नहीं है कि मैं फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट सब डिस्कस करें, वो फ्यूचर में देखेंगे कभी जब कुछ होगा इसमें। लेकिन इस स्टॉक के अभी के नेचर के हिसाब से इसका ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है इसने, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा हुआ है। और जो इसका मुझे टारगेट शॉर्ट टर्म दिख रहा है वो 72 का दिख रहा है। वो ये 72 का टारगेट, ये मान लीजिए कि आपका ये निकला है 18 से लेके 22, 4 साल का इसका तकरीबन, मतलब 3.5 साल, 3 साल 4 साल का रहा है। तो ये जो 72 का टारगेट है, ये आप मान लीजिए विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ इस रेंज के अंदर वो उसको टच करने का प्रयास करेगा, या उसके पहले भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन कि यदि इस तरह का वॉल्यूम जैसा चल रहा है, इसी तरह का वॉल्यूम उसमें भी कुछ दिन और रह गया तो शायद उसके पहले भी वो टच कर लेगा। बट ये मैं अप्रोक्सीमेटली टाइम रेंज बता रहा हूँ कि विद इन ईयर भी कर सकता है और या ईयर एंड हाफ तक ले सकता है अपने इस टारगेट को टच करने के लिए। बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वो 1 साल के अंदर ही इस प्राइस रेंज पे को वो टच करके अपने फिर नीचे एक रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस प्राइस रेंज के आसपास जरूर वो घूमेगा एक बार जाके इस साल। ठीक है, तो ये एनालिसिस थी। बाकी मुझे लगा इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए और तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया नॉलेज। बाकी आप लोग इससे सीखिए, और ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। आप लोग इससे सीखिए और अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनिस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।